अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मुइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम डेल के PC में जो ऑरेंज लाइट का इशू आता है उसको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलें जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। डेल का सिस्टम रखा हुआ है, टावर खुला हुआ। तो आज हमारा ये टॉपिक है कि डेल ऑरेंज लाइट इशू। डेल के सिस्टम में ऑरेंज लाइट इशू बहुत होता है, चाहे पोर्ट टू हो, पोर्ट टू क्वार्ट हो, चाहे आई सीरीज हो, और ये लोगों के लिए सरदर्द बन जाता है। और ये बहुत इजी सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन आम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जो स्किल वाले हैं, जो शॉप वाले हैं, उनको अवेयरनेस है। 3 वजह से डेल में ऑरेंज लाइट इशू होता है। जब आप ये बटन ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर ग्रीन लाइट है तो आपका PC ऑन होगा, सब सही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ ऑरेंज लाइट हो जाती है तो इशू आ जाता है, जिस वजह से फिर डिस्प्ले भी नहीं आता, ठीक है, और ऑरेंज लाइट रहती है। अब ऑरेंज लाइट आती किन 3 चीज़ों से, हम वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें, आपकी ये जो पावर सप्लाई होती है, PSU पावर सप्लाई यूनिट, जो सिस्टम को पावर प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से भी डेल में ऑरेंज लाइट का इशू आता है। सबसे पहले अगर आपकी पावर सप्लाई लगी हुई है और अचानक से ऑरेंज लाइट इशू आ गया, या बंद रखा हुआ तो PC तब भी ऑरेंज लाइट इशू आ गया, तो सबसे पहले आप अपनी पावर सप्लाई चेंज करें। दूसरी पावर सप्लाई लगा के देखें। अगर दूसरी पावर सप्लाई पे भी ऑरेंज लाइट इशू आया तो अब कोई और मसला है। और अगर ऑरेंज लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व होकर सप्लाई लगाती तो आप समझ जाएंगे सप्लाई का इशू है। तो सबसे पहले सप्लाई से इशू आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोसेसर होता है, जिससे इशू आता है। तो अब हम ये हीट सिंक खोल लेते हैं ज़रा, ठीक है, ताकि हम आपको दिखा सकें प्रोसेसर भी। और प्रोसेसर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर से भी इशू आता है, सही है। दूसरे नंबर पे अगर सप्लाई से ऑरेंज लाइट का इशू सॉल्व ना हो तो आप प्रोसेसर चेंज करें। प्रोसेसर ऐसे निकालें, ठीक है, और प्रोसेसर चेंज करें। प्रोसेसर का बैक साइड देख लें कि कोई गोल्डन चीज़ ब्लैक तो नहीं हो रही, इस पर कार्बन तो नहीं आया हुआ। तो देखिए ये प्रोसेसर बिल्कुल क्लियर है, कार्बन नहीं है, ठीक। हाँ, तो देखिए ये प्रोसेसर क्लियर है, ठीक है। अब आपने ये देखना होता है कि आप पिन वगैरह भी सही, क्योंकि पिन तो सही होंगी, सही तभी आपका सिस्टम चलेगा, डिस्प्ले आएगा, सब कुछ आएगा। पिन टेढ़ी हो गई तो मदरबोर्ड ही डेड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होती है, अगर सप्लाई से आपका मसला हल ना हो तो आप प्रोसेसर चेंज करके देखें। प्रोसेसर चेंज करने से अगर ऑरेंज लाइट का इशू सॉल्व हो गया तो आप समझ जाए कि प्रोसेसर से था। और अगर प्रोसेसर से भी नहीं सॉल्व हो तो फिर एक और चीज़ है, हम वो भी आपको बता देते हैं, जो तीसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ सही है, तो इसलिए हम ज़रा जूम कराने के लिए आ गए, सही है। तीसरी चीज़, ये जो माइक्रो PF लगे हुए छोटे छोटे से, ये ठीक है, 8-10 होंगे, ये 4-5 तो मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। ये माइक्रो PF कहलाते हैं, छोटे छोटे से, ठीक है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो इससे भी ऑरेंज लाइट इशू आता है डेल में, सिर्फ डेल में, ठीक है। उस सूरत में ये होता है कि जो तरीका ये है कि आप हॉट गन से, और चिमटी जो होती है ट्यूज़र, उससे ये पकड़ते हैं, और हॉट गन आप ऐसे कर रहे होते हैं और दूसरे हाथ से आप चिमटी से पकड़ के इसको खींचते हैं तो ये निकल जाती है। अब आपने पहले एक निकाली, देखा पावर ऑन करके सिस्टम ऑरेंज लाइट तो नहीं दे रहा, फिर भी दे, दूसरी निकाली, फिर भी दे, तीसरी निकाली, 50-50 है। अगर 1-2 निकालने से ऑरेंज लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप समझ जाएं कि आपका काम हो गया। अगर आपने सारी निकाल लिए फिर भी ऑरेंज लाइट का इशू सॉल्व नहीं हुआ, आप समझ जाएं कि अब मदरबोर्ड का जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो लिहाजा ऑरेंज लाइट का मसला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये जो माइक्रो PF होते हैं, अगर ये शॉर्ट हो जाएँ, इससे भी ऑरेंज लाइट आ जाती है। उस सूरत में इसको निकालना होता है। 1-2-3 निकालने से मसला हल हो जाता है, बाद दफ़ा सबके निकालने से मसला हल होता है, और बाद दफ़ा सबके निकालने से भी मसला हल नहीं होता, और 1-2 के निकालने से भी मसला हल नहीं होता। तो रिपेयरिंग का काम कोई भी रिपेयरिंग वाला 100% पे नहीं कह सकता, 50-60% पे होता है। रिपेयरिंग हो जाती है, चीज़ चल भी जाती है तो गारंटी नहीं दी जाती कि कितने दिन चलेगी, 3 दिन चले, 10 दिन चले, महीना चले, साल चले, आपका नसीब होता है। इसी तरह रिपेयरिंग के काम में ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% रिपेयर हो जाएगा।
जब रिपेयरिंग की जाती तो पता चलता है कि हाँ भाई रिपेयर होगा या नहीं होगा। रिपेयरेबल तो हर चीज़ है, लेकिन 100% कोई रिपेयरिंग वाला नहीं कह सकता कि ये चीज़ रिपेयर हो जाएगी। अगर कहता है तो गलत है। इसी तरह रिपेयरिंग की काम की गारंटी भी नहीं कोई ले सकता कि कितने दिन चीज़ चलेगी। तो ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि देखिए 3 तरीके से सॉल्व हो रहा है ऑरेंज लाइट का इशू, सप्लाई, प्रोसेसर और ये और माइक्रो पीएफ। इन 3 चीज़ों से सॉल्व हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो आपका सिस्टम स्क्रैप हो रहा है, फिर सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेल की ऑरेंज लाइट का इशू सॉल्व हो जाता है, एक सप्लाई से, एक प्रोसेसर से और एक माइक्रो पीएफ को निकालने से, चेंज करने से, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखा सकें। थैंक यू सो मच।